ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में क्या अल्कोहल लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमसे एक सवाल पूछा गया है, या इसके अलावा कॉल पर भी हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर कितना अल्कोहल लेना चाहिए, क्या गर्म करके ले सकता हूँ, ठंडा करके ऐसे ले सकता हूँ, ब्रांडी, विस्की, रम, इनमें से कोई भी क्या ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। सबसे पहले समझते हैं कि आपको जो ब्रेन स्ट्रोक, जो पैरालिसिस आया, उसकी क्या वजह रही, उसकी बहुत बड़े जो कारण थे वो क्या थे। देखिए, आप जानते हैं कि आपको ब्रेन स्ट्रोक आया तो उसके 3 सबसे बड़े रीज़न होते हैं। दुनिया भर में जितने मामले आते हैं उसके 3 सबसे बड़े रीज़न होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। सबसे पहला है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके बढ़े, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ऐसे बॉडी में हो गया, तो इसका मतलब वो आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो आपकी नसें हैं, जो ब्रेन की ऐसे आर्टरीज़ हैं, उसमें जाकर आपका कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया। उस जमने की वजह से आपके ब्रेन में क्या हुआ कि आपके ब्रेन की जो नसें हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उनमें रुकावट पैदा हो गई। उसमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा था, जो ऐसे आपकी सेल को, ब्रेन के सेल्स को जो ब्लड मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया या उसमें रुकावट होना शुरू हो गई। उस रुकावट की वजह से, ब्लड ना मिलने की वजह से आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, डेड हो गए। पहला रीज़न तो आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल होना। दूसरा आपका रीज़न होता है वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर। के ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया तो पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आ गया कि उनके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डेड हो गए, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर चलना जो है वो बंद हो गया, दायां हिस्सा हो या बायां हिस्सा हो। तीसरा रीज़न है वो है आपका डायबिटिक होना, शुगर के ऐसे जो पेशेंट होते हैं। तो शुगर भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि आपकी जो आपकी आर्टरीज़ हैं उनमें क्लॉट के चांसेस को बढ़ाती है, बल्कि पूरे ऐसे आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस के जो है वो बढ़ा देती है। तो मैंने जो 3 रीज़न ऐसे बताया, दुनिया भर के जितने ऐसे मामले होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक का जो कारण है, जो कॉज है, वो ये 3 रीज़न है। चाहे वो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका जो है, जो आपकी शुगर के लेवल हैं। तो अब ऐसा क्या होता है कि आप जो अल्कोहल ले रहे हैं उससे दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती, या कितना लेना चाहिए। ये सवाल बड़ा वाजिब है पूछना, क्योंकि कुछ लोग जो है हमारे देश में या दुनिया भर में जो है अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब हम समझते हैं कि अल्कोहल लेने से आपके शरीर में दिक्कतें क्या पैदा हो सकती हैं या पैदा हो रही होती हैं। देखिए, जब आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के अंदर प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने की। मतलब आपने अल्कोहल लिया या लंबे समय तक ऐसे लेते हैं या शॉर्ट टर्म में भी ऐसे लेते हैं, तो अल्कोहल जो है, जो शराब आप लेते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को जो है वो हाई कर सकती है, एकदम जो है पीक पे लेके जा सकती है, बढ़ा सकती है, जिससे आपके जो ब्रेन स्ट्रोक की जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है, या इसके अलावा दोबारा से आपको ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पिछले ऐसे हिस्से में कहा कि आपके ब्रेन स्ट्रोक के 3 सबसे बड़े रीज़न हैं, उसमें ब्लड प्रेशर एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो पेशेंट जितने हैं वो कोशिश करेंगे कि अगर उनका हाई ब्लड प्रेशर ऐसे रहता है तो वो अल्कोहल को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, बिल्कुल भी जो है वो, चाहे वो ब्रांडी हो, विस्की हो, रम हो, गर्म करने वाली बात हो, ठंडे करने वाली बात हो, वो बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी शराब नहीं पिएंगे। दूसरी दिक्कत जो ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट को अल्कोहल लेने की वजह से हो सकती है, या अक्सर होती भी है, वो है कि आपके जब आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी को वर्स कर सकता है। इसका मतलब है कि जब आपने अल्कोहल लिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्रेन के जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे। आपका बैलेंस बनाना हो, ब्रेन ही आपके सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। आपका बोलना, आपका हंसना, आपका खाना, आपके इमोशन, आपका बिहेवियर, बर्ताव, आपके जज्बात, आपका चलना, उठना, बैठना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो ब्रेन की सारी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी ख़राब हो जाएगी अगर आप अल्कोहल लेते हैं, लंबे समय तक ऐसे लेते हैं या शॉर्ट टर्म में आप लेते हैं। ख़ास तौर से जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, क्योंकि उनके ब्रेन को तो दोबारा से चीज़ें रिलर्न करनी है, दोबारा से चीज़ें सीखनी है। तो अगर ऐसा होता है कि वो चीज़ें सीख रहा होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, लेकिन आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, दोबारा से जो है ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस आपको बढ़ सकते हैं। तीसरी जो दिक्कत अल्कोहल आपकी बॉडी में, ऐसे ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट जो हैं उनकी बॉडी में दिक्कत पैदा कर सकता है, वो कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं, मान लिया कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, इश्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो वो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, खून को पतला करने वाली ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कि जब आप अल्कोहल लेते हैं, जब आप शराब ऐसे लेते हैं,
तो ये जो आपने अल्कोहल लिया है ये आपके ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे उनकी जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उनकी उतनी एफिकेसी नहीं रहती। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं कोशिश करेंगे कि वो अल्कोहल को ना लें जब वो अपने ब्लड थिनर्स या खून पतला करने वाली ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं ये आपके अल्कोहल के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिससे आपकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। कि ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लिया कि आप हैमरेज के ऐसे पेशेंट हैं, आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग के ऐसे चांसेस आपके ब्रेन में बढ़ सकते हैं। तो पेशेंट कोशिश करेंगे कि अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें अगर आप वो सारी दवाइयाँ वो सारी चीज़ें ले रहे हैं तो। चौथा और सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो कारण है कि नहीं लेना चाहिए आपको अल्कोहल, वो है आपका लीवर का डैमेज। देखिए, आप जब लंबे समय तक ऐसे अल्कोहल लेते हैं या शॉर्ट टर्म में भी ऐसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो लीवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लीवर डैमेज होगा तो इसका मतलब आपके ब्रेन में भी दिक्कतें ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फैट का इमल्सिफिकेशन करता है आपका लीवर, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। साथ में अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी किडनी के ऊपर भी स्ट्रेस जाना शुरू हो जाएगा। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं अगर वो चाहते हैं कि अपने लीवर की हेल्थ को, अपनी किडनी की हेल्थ को, अपने ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखें, न्यूरोप्लास्टिसिटी को अच्छा रखें, तो वो जो है अल्कोहल, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म करने वाली बात हो, वो किसी भी ऐसे संदर्भ में उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि क्या मैं गर्म करके ले सकता हूँ, तो क्या गर्म करने से वो अमृत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ठंडा करने से वो शरबत बन जाएगा, कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी या जूस बन जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके केमिकल कंपोजिशन में, उसके केमिकल नेचर में कोई बदलाव नहीं होने वाला। या आप विस्की को बोल रहे हैं या ब्रांडी को बोलते हैं या आप रम को बोलते हैं, तो उनमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अलग अलग होता है, लेकिन उनमें होता अल्कोहल ही है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अगर वो ले रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है कि अपनी दैनिक दिनचर्या से जो है वो अल्कोहल को हटाएं और बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम ना करें। स्पेशली जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, फैमिली मेम्बर अगर देख रहे हैं तो अपने पेशेंट को जो है वो बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम ना करने दें। मैं समझता हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें, जो पहलू मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, उसका आपको जवाब मिला होगा। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।